बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। मेवाड़ के श्री महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में खानवा के युद्ध को छोड़ एक भी युद्ध नहीं हारा, जिन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को बार बार पराजित किया। राणा सांगा ने राष्ट्र गौरव में अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाई। उनके शरीर में छोटे बड़े 80 घाव थे। मातृभूमि की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहने वाले राणा सांगा को गद्दार कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राणा सांगा की देशभक्ति और बहादुरी को दर्शाने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम वास्तविकता को समझने का प्रयास करेंगे। अक्सर हमने सुना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को भारत में राणा सांगा ने बुलाया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या इस दावे के पीछे कोई सच्चाई है या मात्र केवल यह एक धारणा है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। पहले तो हम यह जानेंगे कि यह बात आई कहां से कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो इसका जवाब मिलता है बाबरनामा से। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर के पास अपना एक दूत भेजा और कहलवाया कि बादशाह इब्राहिम लोदी के खिलाफ उत्तर से दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो मैं आगरा पर आक्रमण करूंगा। लेकिन जब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो उस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की मदद नहीं की, जिससे बाबरनामा में लिखी गई इस बात पर संदेह होता है। मेवाड़ का इतिहास जो राणा सांगा के समय लिखा गया था, उसमें लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी थी। अब अगर हम वास्तविकता की ओर देखें तो जिस वक्त बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, तब मेवाड़ के राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासक थे। संपूर्ण राजपूताने पर उनका एक छत्र शासन था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातोली और बाड़ी के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित किया था। तो ऐसे में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर बाबर के पास उस समय कोई राज्य नहीं था। युद्ध में पराजित होकर वे अपना राज्य गंवा चुका था। अब आप स्वयं सोचिए, एक तरफ अजय योद्धा राणा सांगा, जिन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2-2 बार पराजित किया था, जिनका राज्य समृद्ध और सुरक्षित था, और दूसरी तरफ बाबर, जिसके पास राणा सांगा जैसी कोई उपलब्धि नहीं थी। ऐसे में राणा सांगा द्वारा बाबर से सहायता मांगने वाली बात बेबुनियाद है। महाराणा सांगा को भरी सभा में अपमानित कर गद्दार कहना बड़ी ही शर्मनाक बात है। राजनीतिक नेताओं ने कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले इतिहास को एक बार खुद से पढ़ लेना चाहिए।